आज की वीडियो का टॉपिक आधुनिक भारत का इतिहास है। आधुनिक भारत के इतिहास में टॉपिक वाइज हम प्रश्नों को प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो यूपी की परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर में आए हों। ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आज की वीडियो में हम देखेंगे। यूपी पीसीएस, आरओ, लोअर पीसीएस या अन्य यूपी की आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में आधुनिक भारत के लगभग 500 प्रश्नों को शामिल किया गया है और वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में टॉपिक वाइज किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए और किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आज का वीडियो आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों से शुरू करेंगे। उससे पहले हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे आने वाले सारे वीडियो की इस तरह की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। चलिए आज का वीडियो में देखेंगे। आधुनिक भारत का पहला टॉपिक जो है मुगल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। उसके तहत पहला प्रश्न हम देखेंगे आज का। भारत में प्रथम फैक्ट्री, फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ये पांडिचेरी में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाला यात्री जो पुर्तगाल देश का नहीं था, पीटर मुंडी था। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने पहला किला अपना कहाँ बनाया था? कोचीन में बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ पे था? आगरा में। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो हुगली में थी। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? जमोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे तो वो पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे। भारत में मुद्रणालय लाने वाले प्रथम थे, यानी प्रिंटिंग प्रेस जो लाने वाले थे प्रथम पुर्तगाली थे। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना चिंसुरा था। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जिसके शासनकाल में हुई थी वह लुई 14वां था। अगला प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो लिवेंट कंपनी को पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी स्थापित हुई थी 1839 ईस्वी में। अब कालक्रमानुसार घटनाओं का जो सही क्रम है उसको देखेंगे। पंजाब का विलय पहले हुआ था, सिक्किम का विलय, उसके बाद बर्मा का विलय और उसके बाद झांसी का विलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा आधिपत्य में था। यह पुर्तगाली शासन के आधिपत्य में था। अगले टॉपिक का जो क्वेश्चन होगा देखेंगे उसको। अगला टॉपिक हमारा जो है वो स्वायत्त राज्यों का उदय, अवध, मैसूर, पंजाब और बंगाल। इससे सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे।
राजा रंजीत सिंह ने अदालत ए आला की स्थापना कहाँ पे की थी? लाहौर में की थी। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शिद कुली खां। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था लाहना को। द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ मैंगलोर की संधि के साथ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 ईस्वी में विजयी कौन हुआ था इसमें? तो हैदर अली विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में पोलीपुर में हराया था। पोलीलुर में हराया था। वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था, ये पी रॉबर्ट्स थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरलों में से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आग की रोशनी ले ली। यह कथन महाराणा रणजीत सिंह का था। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। अब अगला प्रश्न देखेंगे, अगला टॉपिक आपका जो इसमें है वो खिलाफत आंदोलन से संबंधित प्रश्न होंगे। वह आंदोलन जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक स्वरूप प्रतिबंधित हुआ था वह खिलाफत आंदोलन था। अब गांधी जी को सावधान किया था वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको कहा था। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुने गए थे कौन? तो महात्मा गांधी थे। भारतीय नेता जिसने खिलाफत का समर्थन नहीं किया था मदन मोहन मालवीय। खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी हकीम अजमल खान ने। अगला जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। असहयोग आंदोलन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे परंतु बाद में गांधी जी के पक्ष में हो गए थे। वो कौन थे? लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसकी क्या वजह थी? तो चौरा चौरी में हुई हिंसा के कारण जो फरवरी 1922 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति यह लक्ष्य असहयोग आंदोलन से संबंधित था। खिलाफत आंदोलन के साथ आरंभ किया गया था असहयोग आंदोलन। चौरा चौरी किस जनपद में स्थित है? यह गोरखपुर में है। अब देखिए ये क्वेश्चन फिर से पूछा है क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य जो है यह असहयोग आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? C.R. दास, चित्तरंजन दास ने। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम को नहीं देख सका बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, चौरा चौरी की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये बारदोली में थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान ये वापस कर दिया था, कैसरे हिंद की उपाधि। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे,
ये देखिए क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी के साथ वह मुसलमान जिसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, शौकत अली। 1921-22 में असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल हिंदू मुस्लिम एकता। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी चित्तरंजन दास ने। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था डॉक्टर मुंजे ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरा चौरी की घटना की सूचना किसने दी थी? दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गैर असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यों में से नहीं था विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे कस के पकड़ लेना चाहिए, ये महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे और टॉपिक भी। तो अगला क्वेश्चन आपका होगा एम के गांधी के समर्थक कौन थे? यानी ये महात्मा गांधी जो थे ये किस चीज के समर्थक थे? दार्शनिक अराजकतावाद के। करमचंद गांधी दीवान थे। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के दीवान थे। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ सत्य की प्राप्ति का रास्ता है। दक्षिण अफ्रीका का रेलवे स्टेशन जहां गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था, पीटर मारिट्जबर्ग। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वामी श्रद्धानंद ने। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप गरीबी का अस्थायित्व है। वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था, तो वह यरवदा जेल थी। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार, इससे क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों पर गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी ने। एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। अगला क्वेश्चन है। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान पर उपवास था। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है होम रूल आंदोलन। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। अब महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलनों का सही क्रम। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, यह बिहार में है। असहयोग आंदोलन 1920 में और दांडी मार्च 1930 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला टॉपिक भी देखेंगे। साम्यवादी आंदोलन एवं विभिन्न दल, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था अनुशीलन समिति। 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की गई थी बीपी वाडिया के द्वारा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वह व्यक्ति जिसने वर्ष 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयास का नेतृत्व किया था, पीएस तिरुमाम्बू। सन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष
जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी डायर था। वह आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है, बहावी आंदोलन। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया था M.N. राय ने। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्रांतिकारी साम्यवादी दल। महात्मा गांधी का संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, अहमदाबाद संघर्ष। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा नेताओं के विरुद्ध था, साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपका, होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह होम रूल आंदोलन था। भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अराजकता का पिता कहा था वेलेंटाइन सिरोल ने। अब अगला टॉपिक आपका है, वो भी काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गांधी जी से संबंधित है। गांधीवादी युग का आरंभ दक्षिण अफ्रीका से रोलेट एक्ट तक, रोलेट सत्याग्रह तक जो है इनका पूरा देखेंगे। इससे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी बारदोली की महिलाओं द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि 1915 में दी थी, जिसे उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद लौटा दिया था 1919 में। क्रांतिकारी नेता कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास गोपीनाथ शाह ने किया था। खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा था महात्मा गांधी ने। M.K. गांधी के निम्नलिखित राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसी एक अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था, तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न देखेंगे। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था वाराणसी में। महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद करके व्यतीत करें गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में, और इनको अवगत कराया था राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान आरंभ किया पटना में। गोखले के राजनीतिक गुरु M.G. रानाडे थे, महादेव गोविंद रानाडे। M.K. गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी 1909 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। आंदोलन में महात्मा गांधी को पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था, तो अहमदाबाद की हड़ताल। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने दिया था। महात्मा गांधी
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बेलगांव अधिवेशन में थे। एकमात्र अधिवेशन जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एन.जी. रंगा ने। महात्मा गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत सत्य और अहिंसा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दिया था सर शंकर नायर ने। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया वह इंडियन ओपिनियन। वे दो नेता जिन्होंने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था, गांधी और तिलक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप फांसी हुई भगत सिंह को, राजगुरु और सुखदेव को। कांग्रेस पर अनुनय विनय विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। अब अगला टॉपिक जो आपका है वो है मुस्लिम लीग का गठन और कार्यप्रणाली। MLNG दल का निजी अर्धसैनिक संगठन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग था। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिभेद को दूर करने के लिए CR फार्मूला अपनाया राजगोपालाचारी ने। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता आगा खान ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे। मुस्लिम लीग का वह अधिवेशन जिसमें M.A. जिन्ना ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था 1929 का। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1940 में। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव खलीकुज्जमा। वह तिथि जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था 23 मार्च 1943 और वह तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु निश्चित की थी 16 अगस्त 1946। अगला टॉपिक है आपका दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन का निरस्तीकरण। अब इससे दो प्रश्न है, उसको देख लेंगे। अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया 1911 में और बंगाल का एकीकरण संपन्न हुआ तो 1912 में। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका है लखनऊ समझौता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न देखेंगे। अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पी थे एनी बेसेंट। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय पर अपने अधिवेशन आयोजित किए थे लखनऊ में। अगला टॉपिक है आपका होम रूल आंदोलन, होम रूल मूवमेंट। इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 लंदन में हुई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। वह जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी गोपाल कृष्ण गोखले। आंदोलन जिसमें गांधी जी संबंधित नहीं थे होम रूल आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया होम रूल आंदोलन के समय ही।
बाल गंगाधर तिलक से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया था कांग्रेस में नरमपंथियों और उग्रवादियों में मतभेद के कारण। अगला टॉपिक देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देख लीजिए। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। विदेशों में वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह महात्मा गांधी ने कहा था। 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप घटित हुआ था पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य प्रांत का निर्माण। और अगला टॉपिक है कांग्रेस का सूरत विभाजन और क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसके तहत पहला प्रश्न आपका जो होगा वो चेतन रूप में धर्मनिरपेक्ष विचारक थे, भगत सिंह थे। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? गोरखपुर में। क्रांतिकारी जो काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था, खुदीराम बोस थे। गदर पार्टी की स्थापना देखेंगे कब हुई थी। अगला जो टॉपिक होगा प्रश्न का, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1916 में। केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929 में। और चटगांव सस्ताकार छापा जो था 1930 में। 1926 में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे, अंबिका चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन है किसानों को स्वयं केवल विदेशी जंजीर से ही आज़ाद नहीं कराना है, अपितु जमींदारों व पूंजीवादियों से भी आज़ाद कराना है, यह भगत सिंह ने कहा था। अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कानपुर में हुआ था। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह महिला क्रांतिकारी जिसको सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार किया गया था, कल्पना दत्त थी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला। काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो मुस्लिम पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला था, चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में कानपुर में किया गया था। भारतीय शांति का जनक बीजी तिलक को कारागार जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, गोरखपुर। युग्म जिसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुसलमान थे अशफाक उल्लाह खान। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी, बीना दास। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु मैगनी को माना था। आलोचना तथा स्वतंत्र चिंतन एक ही क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, यह भगत सिंह ने कहा था। प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया था, बाल गंगाधर तिलक। क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, यह भगत सिंह ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सारे ही क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, जो नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया था, यह बेलगांव में संपन्न हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी।
मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? 2 बार, 1909 और 18 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिलान करना है। कांग्रेस अध्यक्ष एक तरफ और अधिवेशन है। M.A. अंसारी मद्रास अधिवेशन से जुड़े हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन ये नासिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता थी और यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा के अधिवेशन से जुड़े हुए थे और त्रिपुरी के अधिवेशन में की अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण जो 1885 से लेकर 1905 तक होगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। वह कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। बाल गंगाधर तिलक ने नहीं की थी। बाकी लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया। यह कथन सत्य है। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में। महाराष्ट्र में गणपति का पर्व का श्री गणेश बीजी तिलक ने बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर जो है प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था तो बाल गंगाधर तिलक ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रारंभिक गणपति त्योहार को राष्ट्रीय त्योहार में बदल दिया गया तथा इसे राजनीतिक रंग दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला टॉपिक आपका है बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्ष गीत बना स्वदेशी आंदोलन के दौरान। विदेशी ब्रिटिश पत्रकार जो था H.W. डेविसन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर लॉर्ड कर्जन था। यह कथन कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है रविन्द्रनाथ टैगोर का है। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर थे। स्वदेशी के समर्थक दादा भाई नौरोजी थे और 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था दादा भाई नौरोजी ने। वह आंदोलन जिसके चलते रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस।